क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या इनके पीछे कोई बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक वजह छुपी है? सदियों से इस टॉपिक ने इंसानों को डराया भी है और अपनी तरफ खींचा भी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और दावों के पीछे के असली विज्ञान को डीकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है कि क्या सच में अंधेरे में कोई साया छिपा है। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। साल 1989 में बॉलीवुड स्टार डिम्पल कपाड़िया जयपुर के एक महल में अपनी फिल्म लेकिन की शूटिंग कर रही थीं। रात में जब वो सोने गईं तो अचानक उन्हें लगा कि उनके बिस्तर के ठीक पास एक औरत बैठी है और उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक भूत है। उनका ये अनुभव उस वक्त काफी चर्चा में रहा। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में वहां कोई भूत था या ये सिर्फ उनके दिमाग का कोई खेल था। आइए गहराई से समझते हैं। तो आज हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, भूतों का आकर्षण। दूसरा, धोखाधड़ी और मनगढ़ंत कहानियां। तीसरा, भूतिया अनुभवों का मनोविज्ञान। चौथा, ओइजा बोर्ड का भ्रम। और आखिर में गोस्ट हंटिंग तकनीक की सच्चाई। भाग 1, भूतों का आकर्षण, पॉप कल्चर और पैरानॉर्मल के प्रति हमारी दीवानगी। देखिए, दुनिया भर में लोग भूत प्रेत देखने के दावे करते ही रहते हैं और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। द कॉन्ज्यूरिंग या द एक्सोर्सिस्ट जैसी फिल्में तो देखी ही होंगी। ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित, और हमारा डर वहीं से पुख्ता हो जाता है। टीवी पर भी आप देखेंगे कि घोस्ट हंटर्स बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें लेकर भूत पकड़ने निकल पड़ते हैं। और आजकल तो यूट्यूबर्स भी दावा कर रहे हैं कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारी उत्सुकता को इतना बढ़ा देती हैं कि हमें लगने लगता है कि यार भूत तो पक्का सच में होते हैं। भाग 2, धोखाधड़ी और मनगढ़ंत कहानियां, यानी अंधविश्वास का व्यापार। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। 1800 के दशक में अमेरिका में फॉक्स सिस्टर्स बहुत मशहूर हुई थीं। वो दावा करती थीं कि वो आत्माओं से बात करती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कबूल किया कि भाई हम तो दीवार पर पैर मारकर और धागों से चीजें गिराकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। इसके बाद 1970 के दशक का वो मशहूर एमिटीविल हॉन्टेड हाउस का मामला ले लीजिए। वहां एक हत्यारे ने सजा से बचने के लिए भूत का बहाना बना दिया और फिर बाद में वहां रहने वाले एक परिवार ने किताब और फिल्म की डील हथियाने के लिए पूरी की पूरी झूठी कहानी ही गढ़ दी। और सच कहें तो आज भी इंटरनेट पर व्यूज और पैसों के लिए आत्माओं से बात करने का ढोंग धड़ल्ले से रचा जा रहा है। अब इस दावे को ही सुनिए। ये सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भारत में एक पैरानॉर्मल यूट्यूबर ने यह बेहद सनसनीखेज दावा किया था कि वो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहा है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की ये एक हद थी। लेकिन इस वायरल दावे का असली सच क्या था? असल में सुशांत का फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा के साथ एक बहुत पुराना इंटरव्यू था। इस यूट्यूबर ने वहां से सुशांत की आवाज के ऑडियो क्लिप्स निकाले और कंप्यूटर की मदद से उसे ऐसा बदल दिया जैसे कोई रूह बोल रही हो। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इंडिया टीवी, डीएनए और न्यूज़ 24 जैसे कई बड़े न्यूज़ चैनलों ने बिना कोई भी फैक्ट चेक किए इसे सच मानकर टीवी पर चला दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लॉजिक या विज्ञान से ज्यादा अपनी टीआरपी की पड़ी थी। अब धोखेबाजों का तो समझ आता है कि वो पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन उन मामलों का क्या जहां लोग जानबूझकर झूठ नहीं बोलते? मतलब जहां उन्हें सच में पूरे दिल से ये यकीन होता है कि उन्होंने किसी भूत को देखा है या महसूस किया है। भाग 3, भूतिया अनुभवों का मनोविज्ञान, जब दिमाग ही राक्षस पैदा करता है। सिनेमा और असल जिंदगी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। 2017 की एक हॉरर फिल्म आई थी, वेरोनिका। फिल्म में दिखाया गया कि ओइजा बोर्ड से खेलने के बाद एक लड़की पर किसी शैतान का साया आ जाता है और सिर्फ 3 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर आप असली कहानी जानेंगे तो वो एस्टेफानिया नाम की एक लड़की की थी और उसकी मौत 3 दिन में नहीं बल्कि कई महीनों बाद सीजर्स यानी मेडिकल दौरों की वजह से हुई थी। फिल्म में उसके माता पिता को मरा हुआ दिखाया गया, जबकि असल में वो जिंदा थे। असलियत ये थी कि वो बेचारी एक ऐसी मानसिक बीमारी का शिकार थी जिसका उस वक्त के ग्रामीण इलाके में सही इलाज नहीं मिल पाया और दुर्भाग्य से उसकी जान चली गई। तो देखिए कैसे सिनेमा ने एक मेडिकल ट्रेजेडी को एक पूरी हॉरर फिल्म में बदल दिया। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अगर एक इंसान बीमार है तो समझ आता है कि उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन कभी कभी पूरे के पूरे परिवार को भूत कैसे दिख जाते हैं? इसका जवाब भी विज्ञान के पास है। इसे कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस या शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर।
इसमें होता यह है कि एक करीबी ग्रुप या परिवार एक ही भ्रम का शिकार हो जाता है। दिल्ली का वो बेहद दुखद बुराड़ी कांड आपको याद होगा, वो इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा ही एक मामला ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला था, जहां एक परिवार रोड ट्रिप पर था और अचानक सबके सब इस भ्रम में जीने लगे कि कोई उन्हें मारना चाहता है। तो ये कोई भूत या चुड़ैल का साया नहीं था, बल्कि ये एक शेयर्ड साइकोलॉजिकल कंडीशन थी। भाग 4, ओइजा बोर्ड का भ्रम, संवाद करने वाली आत्माओं का विज्ञान। तो ये जो ओइजा बोर्ड पर पॉइंटर अपने आप चलता है ना, इसका एक सीधा सा साइंटिफिक कारण है इडियोमोटर इफेक्ट। ये हमारे शरीर की एक बहुत ही गजब की विशेषता है, जहां हमारा शरीर हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के इशारे पर चलता है और हमें पता भी नहीं चलता। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि कभी-कभी सोते वक्त अचानक लगता है कि हम गिर रहे हैं और हम झटके से उठ जाते हैं। इसे हिप्निक जर्क कहते हैं। इडियोमोटर इफेक्ट भी कुछ वैसा ही है, बस फर्क इतना है कि ये तब होता है जब हम पूरी तरह से जाग रहे हों और किसी खास चीज पर बहुत गहराई से फोकस कर रहे हों। इसे आप खुद एक पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। बहुत आसान है। एक धागे में कोई हल्का वजन जैसे चार्जर या कोई अंगूठी बांधकर उसे अपने सामने लटकाइए। अब दिमाग में पूरी गहराई से सोचिए और उम्मीद कीजिए कि ये घड़ी की दिशा में गोल गोल घूमेगा। आप हैरान रह जाएंगे। आप जानबूझकर अपना हाथ नहीं हिला रहे होंगे, फिर भी आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके हाथ की मांसपेशियों को ऐसे सूक्ष्म या माइक्रो निर्देश देगा कि पेंडुलम उसी दिशा में घूमने लगेगा। और बस यही बिल्कुल सटीक विज्ञान ओइजा बोर्ड पर भी काम करता है। भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसान की खुद की उम्मीदें ही उन हाथों को चलाती हैं। अब इस बात को पूरी तरह से साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया, ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। देखिए, अगर बोर्ड को कोई असली आत्मा चला रही है तो इंसानों की आंखों पर पट्टी बांधने से उस आत्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ओइजा बोर्ड खेलने वालों की आंखों पर पट्टी बांधी गई तो अचानक वो कथित ज्ञानी आत्मा एकदम बेतुके जवाब देने लगी और पॉइंटर गलत अक्षरों पर जाने लगा। तो इससे ये साफ तौर पर साबित हो जाता है कि अवचेतन मन में छुपी हमारी खुद की देखी हुई जानकारी ही उस पॉइंटर को चला रही थी, कोई आत्मा नहीं। भाग 5, घोस्ट हंटिंग तकनीक की सच्चाई, सामान्य उपकरणों को गलत समझना। टीवी पर जो घोस्ट हंटिंग के शोज आते हैं, उनका तिलिस्म तो बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये लोग इंफ्रारेड कैमरे में भूत का आकार दिखने का दावा करते हैं, जबकि असल में ये कैमरा सिर्फ बची हुई गर्मी को नापता है। मान लीजिए कोई इंसान कुर्सी से उठा तो वहां उसके शरीर की गर्मी कुछ देर तक रह जाती है, कैमरे में वही साए जैसी दिखती है। फिर ये ईएमएफ मीटर लेकर घूमते हैं और उसे भूत या ऊर्जा का सबूत बताते हैं। असलियत यह है कि वो मीटर मोबाइल फोन, कैमरे की बैटरी या पास के किसी भी साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तरंगों को पकड़ लेता है और बीप बीप करने लगता है। और वो मोशन सेंसर किसी पुरानी इमारत में कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि एक छोटा सा चूहा भी अगर वहां से गुजरे तो वो मोशन सेंसर ट्रिगर हो जाएगा। और आपको याद है वो डिम्पल कपाड़िया वाली कहानी जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी? ये पूरा विज्ञान वहां भी बिल्कुल सटीक बैठता है। जब डिम्पल जी ने पूर्व राजकुमारी पद्मिनी देवी को अपना वो डरावना किस्सा सुनाया तो उनका जवाब बेहद लॉजिकल था। उन्होंने कहा, तुम पूरा दिन एक भूत के रूप में शूटिंग कर रही थी, इसलिए मुझे यकीन है कि रात में जब तुम उठी तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारा दिमाग, हमारी उम्मीदें और हमारे आसपास का माहौल मिलकर पैरानॉर्मल भ्रम पैदा कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का टेकअवे क्या है? देखिए, हॉरर फिल्में देखना और उस डर के रोमांच का मजा लेना बिल्कुल ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ये बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें हमेशा उस हानिरहित मनोरंजन और अंधविश्वास का फायदा उठाने वाले खतरनाक शोषण के बीच की उस स्पष्ट रेखा को पहचानना होगा। और आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हमारे अपने मानव मस्तिष्क में पूरे के पूरे परिवार के साथ एक ही भ्रम पैदा करने की शक्ति है, अगर ये बिना हमारी जानकारी के हमारे अंगों को हिला सकता है और हमारे सबसे गहरे डरों को हकीकत में बदल सकता है, तो क्या इंसान का ये मनोविज्ञान किसी भी मनगढ़ंत भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक नहीं है? सोचिएगा जरूर।